नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विपिन है और मैं बीएल कपूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट माने आईसीयू में बीमार बच्चों का ख्याल रखता हूँ। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अभी दिल्ली में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लग गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये इन्फेक्शन जो बच्चों में नॉर्मली कम दिखाई देता है, उनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का असर ना के बराबर होता है, या अगर उनमें दिखता है तो भी काफ़ी कम प्रभाव शरीर में दिखाता है बच्चों के। लेकिन अभी 1-2 महीने से हमने दिल्ली में जो देखा है, बच्चों में एक विचित्र तरह का एक बीमारी जो है अभी सामने आने लगा है। उसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन MISC के नाम से, या उसको पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम PMIS उसके नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो बीमारी है ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बड़े बच्चों में, थोड़े 5 साल के उम्र से भी बड़े बच्चों में दिया जा रहा है। और ये बीमारी कावासाकी डिसीज़ जो कि बच्चों में पहले होता था, माने छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है, 5 साल के कम उम्र के बच्चों में होता है, उस बीमारी का प्रकार है यह बीमारी। अभी इंडिया में काफ़ी जगह में यह बीमारी का रिपोर्ट्स किया गया है। दिल्ली में कई सारे अस्पतालों में इस बीमारी के लक्षण से बच्चे आने लगे हैं। तो इस बीमारी का कारण क्या है? ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन के वजह से बच्चों के अंदर, ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि थोड़े बड़े बच्चों में होता है, बच्चों के अंदर जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो एबनॉर्मल तरीके से रिस्पॉन्स दिखाता है शरीर में। अभी यह 2 प्रकार से हो सकता है बच्चों में। एक उन बच्चों में होता है जिनमें ऑलरेडी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का असर चल रहा हो, जैसे कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट करने के बाद जिनमें पॉजिटिव पाया गया है, उनमें भी यह इन्फेक्शन या इस बीमारी के लक्षण देखने को मिलता है। और दूसरे तरह का वह पेशेंट्स होते हैं जिनमें 2 या 3 हफ्ते पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन से एक्सपोजर हुआ है। यह ज़रूरी नहीं है कि उनको कोरोना वायरस से वो पॉजिटिव हुए हो, लेकिन 2 से 3 हफ्ते पहले हो सकता है कि उनको अपने फैमिली मेम्बर से हो या किसी और से कोरोना वायरस जिनमें ऑलरेडी था उनसे एक्सपोजर हुआ है, और उनके बॉडी में ज़्यादा सिम्टम्स दिखाए नहीं हैं, इसीलिए पता नहीं चला कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन बच्चों में था। और वो बच्चे नॉर्मल रहते हैं और 2 से 3 हफ्ते के बाद इस बीमारी जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन का बीमारी के लक्षण के साथ आते हैं। सो इनमें क्या क्या लक्षण हो सकता है? बुखार जो कि नॉर्मली 3 से 5 दिन तक ज़्यादा हाई ग्रेड रहता है, काफ़ी तेज़ बुखार होता है। उसके साथ साथ शरीर में रैशेस आ जाना, दाने दाने आ जाना, आँखों में लालपन हो जाना, गले में दर्द का कंप्लेन कर सकते हैं बच्चे, पेट में दर्द का कंप्लेन कर सकते हैं, उल्टी, दस्त, ऐसे सिम्टम्स जो एब्डोमिनल सिम्टम्स है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, वो भी दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ कई बच्चों में
चिड़चिड़ापन होता है या ज़्यादा सोते हैं, तो ऐसे लक्षण के साथ बच्चे इस बीमारी के शुरुआत में आ सकते हैं हॉस्पिटल में। इस बीमारी में सबसे प्रॉब्लमैटिक बात यह होती है कि 50% से ज़्यादा बच्चों में इस बीमारी के वजह से हार्ट का फंक्शन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और हार्ट के वीकनेस के वजह से बच्चों का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और यही इसको जितनी जल्दी ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया जाए और इसका पता जल्द से जल्द ना लगाया जाए तो इन बच्चों में एक एक करके सारे ऑर्गन्स में इसका असर जल्दी फैल सकता है और उनका जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जिसमें बुखार चले जा रहा है, 3 दिन से ऊपर हो गया है और तेज़ बुखार चल रहा है, और उन बच्चों में अगर ये जो मैंने कहा था ये सारे लक्षण अगर देखने को मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण होना है बच्चों में, लेकिन जिनमें बुखार जो चल रहा है उन बच्चों को जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास ले जाएं और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करने से इस बीमारी के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिल सकता है। अगर इन बच्चों में अगर ये लक्षण है और इस ब्लड टेस्ट में कुछ जो हम चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो देखने को मिले तो जल्द से जल्द इस बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। और अच्छी बात तो ये है कि इस बीमारी के लक्षण के साथ जो भी बच्चे आते हैं उनमें जिन बच्चों में हम जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उन बच्चों में रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक होता है, ड्रामेटिक रिस्पॉन्स दिखाते हैं। 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर वो नियर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं, उनके हार्ट का फंक्शन टोटली नॉर्मल हो जाता है और उनमें बुखार उतर जाता है और सारे जो एबनॉर्मल लक्षण हैं वो सब ठीक होने लग जाते हैं। इस बीमारी का जानकारी आप लोगों को पूरी तरह से होना ज़रूरी है और यही जानकारी आपके आस पड़ोस सबके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं ताकि हर घर में अगर ऐसा कोई बीमारी चल रहा हो उसका जल्द से जल्द पता लगा सके और उन बच्चों में जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि इस बीमारी की वजह से किसी भी बच्चे को या उनके परिवार में किसी सदस्य को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये उन्हीं बच्चों में होना चाहिए जिसके फैमिली के अंदर कोई कोरोना का पीड़ित व्यक्ति हो या कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुआ हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली में ही कई जनों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ होता है और वो एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से, उनके लक्षण ना होने की वजह से उनका टेस्टिंग नहीं किया जाता है और पता नहीं लगता है। वैसे फैमिलीज में भी बच्चे जब एक्सपोज हो जाते हैं वो 2-3 हफ्ते के बाद ये लक्षण लेके दिखने लग जाते हैं। अभी इस टाइम में हमें केसेस काफ़ी ज़्यादा आने लग गया है तो हम इसीलिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चों का ख्याल रखिए और कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो अपने डॉक्टर से
पीडियाट्रिक डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। धन्यवाद।